हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू हाइट्स कोचिंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक जो चल रहा था, हमारा लास्ट चैप्टर जो था वो चल रहा था क्यूब एंड कीवर्ड। क्यूब एंड कीवर्ड में हमने क्यूब को 2 वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड का जो कंपेरिजन करेंगे हम वो क्यूब से करेंगे। देखते हैं कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्यूब क्या होता है। सबसे पहले आप कहेंगे कि क्यूब क्या होता है। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब क्या होता है तो आप कहेंगे क्यूब यानी कि घन। क्यूब यानी कि घन। मैं कंपैरिजन करता हूं क्यूब एंड कीवर्ड का, दोनों का। ठीक है, ये क्या है हमारा कीवर्ड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, घनाभ। ठीक है, ये हमारा हो गया घना। मुझे ये बताइए कि घन जो था वो कैसी आकृति थी बेटा। घन जो थी वो कैसी आकृति थी, तो आप कहेंगे ये कैसी आकृति थी, एक 3D आकृति थी। कैसी आकृति थी, 3D। अगर मैं आपसे कीवर्ड के बारे में पूछूं तो कीवर्ड भी कहेंगे कि आप कीवर्ड जो है वो भी कैसी आकृति है, एक 3D आकृति है। कैसी आकृति है, 3D। मैं पूछता हूँ क्यूब जो था वो बनता किससे था, तो आप कहेंगे क्यूब जो था वो हमारा किससे बनता था, वर्ग से बनता था। किससे बनता था, वर्ग से बनता था। अगर मैं आपसे कहूँ कि कीवर्ड जो है वो किससे बनता है, तो आप कहेंगे कीवर्ड जो है वो हमारा किससे बनता है, आयत से बनता है। कीवर्ड जो है वो हमारा किससे बनता है बेटा, आयत से बनता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब जो था उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी, आपस में बराबर थी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी, आपस में बराबर थी। और इसमें अगर मैं कहूँ कीवर्ड में कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मगर आयत जो होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, कीवर्ड की बराबर नहीं होती। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि इसमें जो कोने थे वो कितने थे। आप कहेंगे इसमें हमने जो कोने पढ़े थे वो कितने थे, 8। कोने कितने थे, 8 थे। इसमें भी कोनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, आपके कोने जो होंगे वो कितने होंगे, इसमें भी 8 होते हैं घनाभ में। आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए किनारे कितने थे घन में, तो आप कहेंगे किनारे जो थे वो थे हमारे कितने, 12। किनारे हमारे कितने थे, 12। अगर मैं इसमें घनाभ में भी पूछूं तो घनाभ में भी किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। किनारे कितने होते हैं, 12। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सतह कितनी थी घन में, सतह कितनी थी, तो आप कहेंगे 6 सतह थी। अगर मैं आपसे पूछूं कीवर्ड में सतह कितनी होती है, तो आप कहेंगे 6। यानी कि बहुत सारी सिमिलरिटी हमारी क्यूब एंड कीवर्ड में है। बस केवल एक सिमिलरिटी हमारी जो है वो नहीं है, क्योंकि क्यूब की क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। और कीवर्ड में आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बनाते हैं एक फिगर क्यूब का। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूब है। ये हमारा क्या है, क्यूब है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, मान लेता हूँ इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर है। यानी कि लंबाई इसकी कितनी है, 8 है। ऊंचाई कितनी है, इसकी 8 है। और चौड़ाई भी मैं कितनी मान लेता हूँ, ये 8 मान लेता हूँ। यानी कि लंबाई 8 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई कितनी है, इसकी 8 है। हम यहाँ से एक बार घनाभ बनाते हैं। ये हमारा घनाभ है। ये क्या है, हमारा घनाभ है। ठीक है, ये हमारा घनाभ है। ठीक, अगर मैं बात करूं इसकी कि इसकी लंबाई मैं कितनी मान लेता हूं, लंबाई जो है वो मान लेता हूं मैं 8। चौड़ाई वो मान लेता हूं मैं, इसकी ऊंचाई मान लेता हूं आपकी 6। ऊंचाई कितनी मान लेता हूं, 6 मान लेता हूं। या चौड़ाई जो मान लेता हूं मैं कितनी, 10। चौड़ाई कितनी मान लेता हूं, 10 मान लेता हूं। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति जी नहीं। मुझे ये बताइए कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें हमारी डिफरेंट है। लंबाई, चौड़ाई उसमें क्या है, हमारी बराबर है। सबसे पहले बात यह है कि इस घन में से क्या करते थे हम, ये भी घन जो था वो ठोस था और घनाभ भी होगा हमारा, वो क्या होगा, ठोस होगा। और इनकी 6 की 6 सतह जो होंगी ऊपरी तरह से क्या होंगी, कलर्ड होंगी। घन की भी ऊपरी सतह जो थी वो क्या थी, 6 की 6 सरफेस जो थी वो क्या थी, कलर्ड थी। किसी भी रंग से कलर्ड हो सकती है। इसकी भी 6 की 6 सतह जो होंगी वो क्या होंगी, कलर्ड होंगी, किसी भी रंग से हो सकती है। मगर ये जो घन और घनाभ है ये कैसे हैं, दोनों ठोस हैं। हम क्या करते थे कि घन में से हम क्या करते थे, छोटे छोटे घन को काटते थे, है ना। बड़े घन की भुजा जो थी वो कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी।
या कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या थी, 8-8 थी। अगर हम छोटे घन की बात करते हैं कि इसमें से 2-2 सेंटीमीटर के क्या काटे जाते हैं, घन काटे जाते हैं, यानी प्रत्येक भुजा जो छोटे घन की है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक घन की कितनी भुजा है, 2 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं कि इस घनाव में से भी हम क्या करेंगे, घनाव जो है इसमें से भी हम क्या करेंगे, घन को ही काटेंगे, ना कि हम घनाव को काटेंगे। क्योंकि अगर घन को काटेंगे तो मैं इस कहता हूं कि इस घनाव में से हम 2-2 सेंटीमीटर के क्या करते हैं, घनाव काटते हैं। क्या करते हैं, 2-2 सेंटीमीटर के क्या करते हैं बेटा, घनाव काटते हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ से हम n की वैल्यू निकालते थे, तो n की वैल्यू यानी कि पार्ट्स की वैल्यू जो थी क्या थी, बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है, प्रत्येक बार 8 दे रखी है। छोटे घन की भुजा कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ से कितनी आ गई, 4। यानी कि n की वैल्यू यानी कि पार्ट्स जो थे, यानी कि इसमें जो कट लगाने थे वो कितने लगाने थे, हमें पता है कि पार्ट्स में से -1 यानी कि n-1 क्या लगते थे, हमारे कट लगते थे। और कट लगाने के बाद कितने पार्ट्स में इसको बांटना था, 4 पार्ट्स में हमें बांटना था। क्योंकि प्रत्येक बार n की वैल्यू क्या थी, यहाँ से बराबर थी। प्रत्येक बार n की वैल्यू यहाँ से क्या आई, बराबर आई। मुझे ये बताइए कि घनाव में क्या प्रत्येक बार n की वैल्यू समान आएगी, तो आप कहेंगे जी नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मान लूँ 2 से इसको काटूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से इसको काटूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 से इसको काटूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि n1 हम किसी को भी मान लें, n1 हम सबसे छोटी वैल्यू मान लेते हैं। n1 हमारी आ गई कितनी बेटा, 3 आ गई। n2 वैल्यू कितनी आ गई, n2 हम मान लेते हैं 4 आ गई। और n3 कितनी आ गई हमारी, आप कह सकते हैं n3 आ गई हमारी कितनी, 5। n3 आ गई हमारी कितनी, 5। मुझे बताइए कि n की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली थी, तो सबसे पहले क्या करा था, कट लगाए थे। कट लगाने के बाद कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4 कट लगाने पड़ेंगे हमें, कितने, 3। क्योंकि हमें कितने पार्ट्स में बांटना है इसको, 4 पार्ट्स में इसको हमें बांटना है। कितने पार्ट्स में इसको हमें बांटना है, 4 पार्ट्स में हमें इसको बांटना था। ठीक, तीनों सरफेस से कितने तरफ सरफेस से हम कट लगाते हैं, तो आप कहेंगे 3 सरफेस से हम कट लगाते हैं, जो कि 3 सरफेस हमें दिखाई देती हैं। तीनों सरफेस से क्या लगाते हैं, हम कट लगाते हैं। ठीक है, ठीक, ये हमारा घन था। इसमें से हमने छोटे छोटे घन निकाले थे, ये हमारा घना हुआ है। प्रत्येक बार क्या करेंगे, देखो प्रत्येक बार यहाँ से कितने कट, 4 पार्ट्स में, प्रत्येक भाग को 4 पार्ट्स में बांटा है। मगर हम यहाँ से प्रत्येक भाग को 4 पार्ट्स में नहीं बांटेंगे, प्रत्येक सरफेस को 4 पार्ट्स में नहीं बांटेंगे, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, n की वैल्यू प्रत्येक बार क्या है, डिफरेंट है। मुझे बताइए यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई। यानी इस वाले भाग को कितने भाग में काटेंगे, इसको 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो मुझे बताइए कितने कट लगाने पड़ेंगे। आपको पता है कि कट्स की संख्या जो होती है वो होती है n-1। जितनी वैल्यू होती है पार्ट्स की, उससे क्या होती है, 1 माइनस कम होती है। मुझे बताइए यहाँ से कितने कट लगेंगे, ये वाली सरफेस से कितने कट लगेंगे। आप कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ से लगेंगे कितने कट, 4 कट। कितने कट, 4 कट। 1 2 3 और 4, ये 4 कट हो गए। मुझे बताइए इस वाली सरफेस से कितने लगेंगे। आप कहेंगे इसकी ऊंचाई है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर के हमने क्या काटे, घन काटे। तो इससे लगेंगे हमारे कितने, 3 पार्ट्स में हमको इसको बांटना है। तो कितने कट लगाने पड़ेंगे हमें, 2 कट हमें लगाने पड़ेंगे। कितने कट हमें लगाने पड़ेंगे, ओनली 2 कट। समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। आराम से समझना है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। उसके बाद बताइए मुझे इसमें से जो क्यूब थे, आपके क्यूब में से कितने तरीके के क्यूब निकलते थे। आप कहेंगे कि एक 3 सरफेस कलट था, जिसको हम बोलते थे क्या, कॉर्नर क्यूब्स। इसको क्या बोलते थे हम, कॉर्नर क्यूब्स बोलते थे। सबसे पहले तरीके का जो क्यूब्स हमारा वो कैसा था, कॉर्नर क्यूब्स। कॉर्नर क्यूब्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय घन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, केंद्रीय घन। केंद्रीय घन। मुझे बताइए इसकी कितनी सरफेस कलर्ड होती थी कॉर्नर क्यूब्स की। तो आप कहेंगे 3 सरफेस क्या होती थी, इसकी कलर्ड होती थी। कितनी सरफेस कलर्ड होती थी, 3 सरफेस कलर्ड होती थी। यानी कि कॉर्नर का मतलब है कि जो क्यूब्स किससे निकलते हैं, किनारे से निकलते हैं। जो क्यूब्स किससे निकलते हैं, किनारे से निकलते हैं, वो कैसे कहलाते हैं, आपके कॉर्नर क्यूब्स कहलाते हैं। उसकी सरफेस कितनी कलर्ड थी, आप कहेंगे 3 सरफेस कलर्ड थी। ये हमारा कॉर्नर क्यूब है, ये भी 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 हमारा कॉर्नर क्यूब है, और ये भी हमारा कॉर्नर क्यूब है। तो टोटल हमें 7 दिख रहे हैं बेटा। एक इसके पीछे है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल कोने जो होते हैं वो कितने होते हैं। आप कहेंगे टोटल कोने होते हैं 8। तो प्रत्येक कोने से एक कॉर्नर क्यूब्स निकलता है। तो टोटल क्यूब्स कितने निकलेंगे, कॉर्नर क्यूब्स 8। टोटल कॉर्नर क्यूब्स कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। जिसकी कितनी सरफेस कलर होती है, इस वाले क्यूब्स की आपको पता है कि 3 सरफेस कलर। अगर मैं आपसे यहीं से पूछूं कि बताइए कि यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, कॉर्नर क्यूब्स निकालना है। यहाँ से भी क्या निकालना है हमें, कॉर्नर क्यूब्स निकालना है। मुझे बताइए
कॉर्नर क्यूब्स क्या करना है, निकालना है। इसको लिख देता हूँ 8/4, 8/4, 8/2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ये n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मुझे बताइए कॉर्नर क्यूब्स यहाँ से निकालेंगे तो कॉर्नर क्यूब्स इसमें से भी निकलेंगे, और कॉर्नर क्यूब्स यहाँ से निकलेंगे तो कितने निकलेंगे कॉर्नर क्यूब्स। मैं कॉर्नर क्यूब्स के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ सी। क्या लिख देता हूँ, कॉर्नर क्यूब्स के लिए लिख देता हूँ, कॉर्नर क्यूब्स के लिए सी और सी, सी और सी। कॉर्नर क्यूब्स यहाँ से भी कितने निकलेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ से भी कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे, क्योंकि कोने यहाँ पे भी कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। और यहाँ से ये वाला क्यूब जो होगा इसके कितने कोने कलर्ड होंगे, 3 सरफेस क्या होंगे, कलर्ड होंगे। इस वाले घन की कितनी सरफेस कलर्ड होंगे, आप कहेंगे 3 सरफेस कलर्ड होंगे। इस वाले कॉर्नर क्यूब्स की कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, 3 होंगी। इस वाले कॉर्नर क्यूब्स की कितनी होंगी, 3 होंगी। इसकी भी 3 होंगी, इसकी भी 3 होंगी और इसकी भी 3 होंगी। तो मुझे बताइए कितने आपको दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे हमें 7 दिख रहे हैं। एक इसके पीछे है जो हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि कोने हैं। यहाँ पे भी कॉर्नर क्यूब्स जो होते हैं वो कहाँ से निकलेंगे, किनारे से निकलेंगे, और किनारे जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो कॉर्नर क्यूब्स की संख्या यहाँ पे भी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बात करते हैं दूसरे क्यूब्स की। कॉर्नर क्यूब्स के बाद हमने पढ़ा था कौन सा, मिडिल क्यूब्स। क्या पढ़ा था, मिडिल क्यूब्स, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बताइए। मिडिल क्यूब्स को बोलते हैं हम मध्य। क्या बोलते हैं, मध्य घन। मुझे ये बताइए कि मध्य घन जो थे उनकी सरफेस कितनी कलर थी, तो आप कहेंगे मध्य घन की सरफेस जो कलर थी वो कितनी थी, 2 सरफेस कलर थी। कितनी सरफेस कलर थी, 2 सरफेस कलर थी। और कहाँ से निकलते थे, ये किनारे से निकलते। कहाँ से निकलते थे, किनारे से निकलते थे। यानी कि किनारे से मतलब ये वाले जो क्यूब्स थे वो कैसे थे, जिनकी 2 सरफेस कलर थी। ये जो किनारे वाले क्यूब्स हैं ये कैसे हैं, जिनकी कितनी सरफेस कलर्ड है, 2 सरफेस कलर्ड है। और प्रत्येक बार प्रत्येक किनारे से क्या निकलता था, समान क्यूब्स निकलते थे। प्रत्येक किनारे से क्या निकलते थे, समान निकलते थे। और हमें बताइए टोटल किनारे कितने थे, 12 थे। और प्रत्येक किनारे से कितना निकलता था, n-, प्रत्येक किनारे से कितना निकलता था, तो आप कहेंगे n-2 निकलता था। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ किसकी, मिडिल क्यूब्स की, किसकी बात करूँ, मिडिल क्यूब्स की बात करूँ आपसे, यानी कि मध्य घन की बात करूं, तो मध्य घन का मतलब क्या है कि जिनकी कितनी सरफेस कलर्ड होती हैं, 2 सरफेस कलर्ड होती हैं। ऐसे घन जिनकी कितनी होती हैं बेटा, 2 सरफेस कलर्ड होती हैं, तो वो घन क्या कहलाते हैं, आपके मध्य घन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके मध्य घन कहलाते हैं। ठीक, मुझे एक चीज बताइए, मध्य घन इस वाली सरफेस से कितना निकला है, इस वाले किनारे से आप कहेंगे तो कितना निकला, आप कहेंगे केवल मध्य घन एक ही निकला है ना। इस वाले किनारे से कितना निकला है, केवल एक निकला है। यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से, और एक इसके पीछे से निकला होगा, है ना। इस वाले किनारे से कितना निकला है, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो इसके आमने सामने वाले किनारे, मतलब ये जो ऊपर के किनारे हैं, इसके नीचे जो किनारे होंगे, इस घनाव के नीचे जो किनारे होंगे, जितने यहाँ से किनारे इस वाले किनारे से निकले, इसके नीचे मतलब इसके विपरीत जो किनारा होगा उससे भी कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। यहाँ से कितने निकले, 3 निकले। तो इसके विपरीत किनारा ये वाला है, तो यहाँ से भी कितने निकले, 3 निकले। यहाँ से कितने निकले, 2 निकले। तो इसके विपरीत जो किनारा होगा वहाँ से कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। यहाँ से कितने निकले बेटा, इस किनारे से आप कहेंगे 2 निकले। तो इसके विपरीत जो किनारा होगा उससे भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। यानी कि इसके विपरीत अगर पीछे वाला नीचे वाला किनारा जो दिखेंगे तो कितने निकलेंगे, 2 2। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 4 किनारों से जो क्यूब्स होते हैं वो क्या निकलते हैं, समान निकलते हैं। प्रत्येक 4 किनारों से क्या निकलते हैं, आप कह सकते हैं कि समान क्यूब्स निकलते हैं। तो टोटल 12 किनारे थे और 12 किनारों को हम अलग अलग डिवाइड कर दें तो कितने में बट जाएगा, ये 4 के किनारों में बट जाएगा। तो हो जाएगा 4 × n1-2 प्लस 4 × n2-2 प्लस 4 × n3-2। ये हमारा इसका मिडिल क्यूब्स का क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। अगर घनाव में से हम क्या निकालते हैं, घन निकालते हैं। कैसे, जिनकी 2 सरफेस कलर्ड होती है, यानी कि हम कह सकते हैं उनको कि मिडिल क्यूब्स अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 × n1-2, क्योंकि प्रत्येक 4 किनारों से क्या निकलेंगे, आपके समान क्यूब्स निकलेंगे। और समान क्यूब्स का मतलब ये है कि क्या निकलते थे, प्रत्येक किनारे से n- क्या निकलते थे, 2 निकलते थे। और यहाँ पे n की वैल्यू प्रत्येक बार क्या है, असमान वैल्यू है, प्रत्येक बार क्या है, डिफरेंट वैल्यू है। तो n1-2 प्लस 4 × n2-2 प्लस 4 × n3-2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। बात करते हैं तीसरे वाले, जो तीसरे थे वो कौन से थे बताइए जरा। तीसरा वाला कौन सा था, आप कहेंगे तीसरा वाला था कौन सा, सेंट्रल क्यूब्स। कौन सा था, सेंट्रल क्यूब्स था, जिसको हम क्या बोलते थे, केंद्रीय क्यूब्स बोलते थे। क्या बोलते थे, केंद्रीय क्यूब्स।
केंद्रीय क्यूब्स बोलते थे, यानी केंद्रीय घन बोलते थे, जिनकी कितनी सरफेस कलर्ड होती थी, तो आप कहेंगे इनकी सरफेस कलर्ड होती थी केवल एक। कितनी सरफेस कलर्ड होती थी? एक सरफेस क्या होती थी इनकी? कलर्ड होती थी। कितनी सरफेस कलर्ड होती थी? एक सरफेस कलर्ड होती थी। तो हम कह सकते हैं इसको क्या, इसका फॉर्मूला क्या था? ये कहाँ से निकलते थे केंद्रीय घन? तो आप कहेंगे ये सरफेस से निकलते थे। और सरफेस कितनी होती है हमारे किसी भी घन की या घनाभ की? तो आप कहेंगे कितनी सरफेस होती है? 6 सरफेस होती है। और प्रत्येक सरफेस से कितना निकलता था? तो आप कहेंगे n-2 का होल स्क्वायर। n-2 का होल स्क्वायर। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो देखी होगी उनको ये चीज़ें पता होंगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है पुरानी वीडियो, तो पुरानी वीडियो जाके देखें घन की, उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। 6 इंटू प्रत्येक किनारे से कितना निकलता था? n-2 का होल स्क्वायर निकलता था। किनारे नहीं, सॉरी, प्रत्येक सरफेस से कितना निकलता था? n-2 का होल स्क्वायर निकलता था। प्रत्येक सरफेस टोटल होती कितनी है आपकी? सरफेस होती है 6। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर भी क्या होते होंगे? वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स होते होंगे। वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? आप कहेंगे सरफेस से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? वन सरफेस कलर्ड जो क्यूब्स होते हैं आप कहेंगे सरफेस से निकलते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक सरफेस से क्या निकलना है? डिफरेंट क्यूब्स निकलना है। मुझे बताइए कि इसकी ऊपर वाली सरफेस से कितने क्यूब्स निकलना है? 6 क्यूब्स निकलना है। तो इसकी विपरीत जो सरफेस होगी उससे भी कितने निकलेंगे? 6 निकलेंगे। मैं कहता हूं कि ये सामने वाली सरफेस से कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं, 2 क्यूब्स दिख रहे हैं। तो इसके पीछे वाली जो सरफेस होगी विपरीत सरफेस, उससे भी कितने निकलेंगे? 2 ही क्यूब्स निकलेंगे। और मैं कहता हूं कि ये साइड वाली जो सरफेस है इससे वन सरफेस क्यूब्स कितने निकलने? तो आप कहेंगे 3 निकलना है। इसके विपरीत जो सरफेस होगी उससे भी कितने निकलेंगे? 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 2 सरफेस से क्या निकलते हैं? डिफरेंट क्यूब्स निकल रहे हैं। तो प्रत्येक 2 सरफेस से अगर डिफरेंट क्यूब निकलना है तो 6 सरफेस में 2 के सरफेस में कितनी बार? 3 सरफेस में 3 बार में इसको बांटना है। यानी कि हम कह सकते हैं सेंट्रल क्यूब्स। क्या है? सेंट्रल क्यूब्स, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको केंद्रीय घन। और केंद्रीय घन जो होते हैं वो हमें पता है कहाँ से निकलते हैं? 2 की सरफेस से निकलते हैं। प्रत्येक बार कहाँ से निकलते हैं? 2 की सरफेस से समान क्यूब्स निकलते हैं। और समान निकलेंगे कैसे? तो आप कहेंगे n1-2 इंटू n2 प्लस 2 इंटू n2-2 इंटू n3 प्लस 2 इंटू n3-2 इंटू n1-2। यानी कि अगर आपसे सेंट्रल क्यूब्स पूछता है घनाओं में से, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 के पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे और आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू n1-2 इंटू n2-2 प्लस 2 इंटू n2-2 इंटू n3-2 प्लस 2 इंटू n3-2 इंटू n1-2। एक बार देखेंगे हम, अभी निकाल के एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली करेंगे। अगला होता है हमारा इनर सेंट्रल क्यूब्स। क्या होता है? इनर सेंट्रल क्यूब्स। चौथे जो क्यूब्स थे जो निकलते हैं, इसमें से 4 तरीके के क्यूब्स निकलते हैं, आपको पता है। चौथा तरीका था इनर सेंट्रल क्यूब्स। इनर सेंट्रल क्यूब्स आपको जो होते हैं इनको बोलते हैं हम हिंदी में अंतः केंद्रीय घन। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रीय घन। और मुझे बताइए कि अंतः केंद्रीय जो घन होते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब्स होते हैं, इनकी कितनी सरफेस कलर्ड होती हैं? तो आप कहेंगे इनकी सरफेस कलर्ड होती हैं कितनी? 0। कितनी सरफेस कलर्ड होती हैं इसकी अंतः केंद्रीय घन की? तो आप कहेंगे 0 सरफेस क्या होती हैं? कलर्ड होती हैं। और ये कैसे निकलते थे? आपको पता है कि जो निकलते थे n-2 का क्या? होल क्यूब। n-2 का क्या? होल क्यूब। अब मुझे बताइए n-2 का होल क्यूब क्यों करते थे? क्योंकि तीनों बार n की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे तीनों बार n की वैल्यू समान थी, इस वजह से क्या कर देते थे? n-2 अगर लिख दें यहाँ पे n-2 इंटू n-2 इंटू n-2, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आप कह सकते हैं इसका मतलब हो गया n-2 का होल क्यूब। प्रत्येक बार n की वैल्यू अगर समान थी तो n1-2 इसका क्या कर देते थे? होल क्यूब कर देते। यहाँ पे n की वैल्यू प्रत्येक बार क्या है? डिफरेंट है। n की वैल्यू प्रत्येक बार क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनर सेंट्रल क्यूब्स का मतलब हो जाएगा, इनर सेंट्रल क्यूब्स का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। ये हमारा कैस का हो गया? इनर सेंट्रल क्यूब्स का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं आपसे टोटल क्यूब्स की बात करूं, टोटल क्यूब्स यानी कुल घन की बात करूं, टोटल क्यूब्स की बात करूं, तो यहाँ पर फॉर्मूला था n क्यूब। रीजन क्या था? n क्यूब क्यों था? क्योंकि n की वैल्यू प्रत्येक बार क्या थी? समान थी। अगर मैं या तो ये कह दूं कि n मल्टीप्लाई बाई n तो भी हमारा क्या हो जाएगा? n क्यूब हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर दिया था? टोटल क्यूब्स को n क्यूब लिख दिया था। यहाँ पे टोटल क्यूब्स की अगर वैल्यू चाहिए आपको, टोटल क्यूब्स की अगर वैल्यू चाहिए तो मुझे बता दो, टोटल क्यूब्स की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या निकल के आएगा? टोटल क्यूब्स की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या निकल के आ जाएगा? n1 इंटू n2 इंटू n3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
एक बार हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मुझे ये बताइए कि कॉर्नर क्यूब्स कितने थे, 8 थे। कॉर्नर क्यूब्स हमने देख लिए क्योंकि किनारे कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 ही हो गए। मिडिल क्यूब्स यानी कि प्रत्येक मिडिल क्यूब्स कितने थे, मुझे बताइए एक सरफेस से कितने निकलेंगे। n1 कौन सा है मुझे बताइए। n1 हमने कौन सा सरफेस माना है, इसको माना है। n1 किसको माना है, क्योंकि कितनी पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। तो मुझे बताइए यहाँ से कितने क्यूब्स निकलेंगे, 2 इधर से निकलेंगे, 2 इसके विपरीत, 4 निकलेंगे। n1 यहाँ पे है कितना, n1 है आपका 3, 3 में से 2 गया कितना बच्चा, 3 में से 2 गया कितना बच्चा, 1 बच्चा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 क्यूब्स निकलेंगे। यानी कि इस वाली सरफेस से आपके कितने क्यूब्स निकलेंगे, कितने क्यूब्स निकलेंगे, 4 क्यूब्स निकलेंगे। कितने क्यूब्स निकलेंगे, मिडिल क्यूब्स कितने निकलेंगे, यानी कि मध्य घन कितने निकलेंगे, 2 और 2 4, 2 और 2 कितने 4। मुझे ये बताइए कि n2 था, इसका मतलब क्या है, n2 कितना दे रखा है आपको, n2 दे रखा है आपके लिए 4, 4 में से 2 गया कितना बचा, 2 बचा। और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो कितने हो जाएंगे, 8 क्यूब्स कैसे हो जाएंगे, आपके दूसरी किनारों से निकलेंगे जो 4 किनारे थे। और 4 इंटू n3 कितना दे रखा है, 5, 5 में से 2 गया कितना, 3, 4 तिया 12, यानी 12 क्यूब्स कैसे निकलेंगे आपके, जो सरफेस थी आपकी n5, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से कितनी थी, 5 थी, तो इस वाले किनारे से कितने निकलेंगे आपके, कहेंगे कितने निकलेंगे, 12। कितने निकलेंगे, 12 देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 और 3 9, और 3 इसके नीचे वाला किनारा जो होगा उससे निकलेंगे, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 12 हो गए। यहाँ से हमने देखा था n2 वाले से देखा था, यहाँ से कितने निकले थे, n2 हमारा 4 था, 4 में से 2 गया कितना बचा, लिख देते हैं 4 में से 2 गया कितना बचा, 4 में से 2 गया कितना बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितने हो गए, 8 क्यूब्स। n2 वाला देखिए कौन सा है, n2 है हमारा ये वाला, है ना, n2 है ये वाला, तो कितने निकलेंगे, देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 2 कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। 4 इसके विपरीत होंगे, विपरीत वाले किनारे पे, तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। बात करते हैं n1 वाले की, तो n1 कितना है, n1 कौन सा वाला है, ये वाला है ना। यहाँ से कितने निकल रहा है, 1 निकल रहा है, 1 इस किनारे से निकल रहा है, 1 इस किनारे से, कितने निकले, 2, 2 इसके विपरीत निकलेंगे, तो कितने निकलेंगे, टोटल 4। यहाँ से 4 निकलेंगे, यहाँ से 8 निकलेंगे, यहाँ से कितने निकलेंगे, 12। समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें अच्छे से और समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमारा थोड़ा सा कम है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले हमने क्यू के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि एक 12 गुणा 14 गुणा 16, एक 12 गुणा 14 गुणा 16 सेंटीमीटर घनाव को नीले रंग से क्या रंगा जाता है, इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी। मुझे बताइए n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कैसे, n1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली भुजा कितनी दे रखी है, 12, दूसरी भुजा कितनी दे रखी है, 12/2। n2 कैसे निकलेगा आपको, n2 है, दूसरी भुजा आपकी 14 दे रखी है घनाव की, और इसकी कितनी, छोटे वाले घन की 2 सेंटीमीटर है। और n3 की वैल्यू कितनी है, 16। n3 की वैल्यू निकालेंगे, बड़े घन की भुजा कितनी, 16 अपॉन के छोटे घन की भुजा कितनी, 2। यहाँ से निकल के आगे कितनी, 6, यहाँ से निकल के आगे कितनी, 7, और यहाँ से निकल के आगे कितनी, 8। यानी कि n1 हमारा जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। n2 जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। n3 जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 8। यानी कि यहाँ पे घनाव की जो भुजाएं थी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो थी, वो 12 गुणा 14 गुणा 16 के मल्टीपल में थी। यहाँ पे जो घन की भुजा है प्रत्येक, वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। कितनी है घन की भुजा प्रत्येक, क्योंकि आपको पता है कि घनाव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, डिफरेंट होती है, मगर घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। घनाव से हम क्या कर रहे हैं, घनाव को क्या कर रहे हैं, घन में काट रहे हैं। ठीक है, एक घनाव से, बड़े घनाव से क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे घनाव में क्या कर रहे हैं, इस बड़े बड़े घनाव को काट रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। क्या पूछा है आपसे, कुल घनों की संख्या पूछी है, तो कुल घनों की संख्या आपको पता है n1 इंटू n2 इंटू n3, n1 इंटू n2 इंटू n3। कितना हो गया ये, 6 गुणा 7 गुणा 8, 8 सत्ते 56, 56 छिक्का कितना होता है मुझे बताइए। 56 छिक्का होता है 336। देखिए क्या 56 छिक्का कितना होता है, 5 छिंग 30 होता है, 6 छिंग 36 होता है। तो आपका आंसर हो गया 56 छिक्का 336। आपका डायरेक्टली आंसर है 336। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 मुझे बताइए क्या पूछा है आपसे कि एक 12 गुणा 15 गुणा 18 सेंटीमीटर घनाभ को काले रंग से रंगा गया है। इसे 3 सेंटीमीटर के, कितने सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में क्या करा जाता है, काटा जाता है। तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह क्या ना हो, रंगी ना हो। कोई भी सतह रंगी ना हो तो n1 की वैल्यू हमें पता है कैसे निकलेगी, घनाभ की भुजा 1 अपॉन घन की भुजा कितनी, दूसरी भुजा कितनी है 15 है, घन की भुजा कितनी है 3 है, घनाभ की भुजा तीसरी कितनी है 18 है, घन की भुजा कितनी है 3 है। तो हम कह सकते हैं 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, यानी कि n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू 5, n3 की वैल्यू कितनी 6 है। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो, यानी कि जीरो सरफेस कलर्ड, जीरो सतह रंगी हुई हो। इसका मतलब यही तो है, जिसकी कोई भी सतह रंगी ना हो, इसका मतलब क्या है, जीरो सतह रंगी हुई। जीरो सतह रंगी हुई क्यूब्स उसको हमें बताइए क्या बोलते हैं। तो आप कहेंगे इसको बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब्स। क्या बोलते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब्स, इनर सेंट्रल क्यूब्स, इनर सेंट्रल क्यूब्स। इनर सेंट्रल क्यूब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है, इनर सेंट्रल क्यूब्स को हिंदी में बोलते हैं अंतःकेंद्रीय घन। अंतःकेंद्रीय घन जो होते हैं वो पता है आपको कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा कि n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी कि अंतःकेंद्रीय क्यूब्स जो होते हैं वो कैसे निकलते हैं, क्योंकि हमें पता था कि घन जो निकलता था वो कैसे निकलता था, अंतःकेंद्रीय घन का n - 2 का होल स्क्वायर, होल क्यूब, n - 2 का होल क्यूब। यहाँ पे n की वैल्यू डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। n1 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 में से 2 गया कितना बचा, 2 बचा। n2 कितना दे रखा है 5 है, 5 में से 2 गया कितना बचा, 3 बचा। इंटू n3 कितना है 6 है, 6 में से 2 गया कितना बचा, 4 बचा। 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि इनर सेंट्रल क्यूब्स जो होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी वो कितने होंगे 24। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से तक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ से और ज़्यादा क्लियर आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। कह रहा है कि एक 8 गुणा 12 गुणा 16 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में क्या करा जाता है, काटा जाता है। तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बनने वाले कुल घनों की संख्या, यानी कि n, बनने वाले कुल घनों की संख्या हमें पता है कैसे निकालते हैं, n1 इंटू n2 इंटू n3। बनने वाले कुल घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता है n1 इंटू n2 इंटू n3। मुझे बताइए n1 यहाँ से निकाल सकते हैं, मुझे बताइए n1 निकालेंगे तो n1 का मतलब क्या है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गया। अच्छा 4 सेंटीमीटर के हैं रंगे घन, छोटे घन जो हैं वो 4 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ से n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 को भाग करेंगे 4 से तो कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और n3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप कहेंगे n3 है आपका 16 बट्टा कितना, छोटे घन की वजह 4 है तो कितनी आ जाएगी 4। n1 2 है, n3 आपका 3 है और n3 कितना हो गया 4 है, n2 कितना है आपका 3 है। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 चौक 24, 3 दूनी 6 चौक 24 हो जाएगा। देखो 2 तिया 6, 6 चौक 24। n1 इंटू n2 इंटू n3 डायरेक्टली आंसर हो गया हमारा कितना 24। बात करते हैं 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, मुझे बताइए। कहाँ से निकलते हैं 3 सतह रंगे हुए घन, आपको पता है ये किनारे से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं बेटा, किनारे से निकलते हैं। और टोटल किनारे कितने होते हैं घनाओं में, 8 होते हैं। कितने होते हैं टोटल किनारे, 8 होते हैं। तो कॉर्नर क्यूब्स कितने निकलते हैं, घन से भी 8 निकलते हैं और घनाव से भी कितने निकलते हैं, 8 निकलते हैं। ठीक है, बात करते हैं 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कहाँ से निकलती है, किनारों से निकलती है। और किनारों के पता है आपको प्रत्येक किनारे से क्या निकलते हैं, अलग अलग। प्रत्येक 4 किनारों से क्या निकलते हैं, इसमें समान क्यूब्स निकलते हैं। तो 4 इंटू n1 - 2 प्लस 4 इंटू n2 - 2 प्लस 4 इंटू n3 - प्रत्येक किनारे से हमारे क्या निकलते हैं, प्रत्येक 4 किनारों से हमारे क्या निकलते हैं, समान क्यूब्स निकलते हैं। प्रत्येक 4 किनारे से हमारे क्या निकलते हैं, समान क्यूब्स निकलते हैं। तो मुझे बताइए n1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया कितना बचा, आप कहेंगे 2 में से 2 गया। n1 कितना है, 2 है, 2 में से 2 गया कितना 0। 0 की मल्टीप्लाई 4 से करें कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा प्लस 4। n2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 की मल्टीप्लाई 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। 4 की मल्टीप्लाई 1 प्लस n3 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। 4 में से 2 गया कितना बचा 2। 4 गुणा, तो ये कितना हो गया 4 एकम 4 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना 12, कितना हो गया ये 12 हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या जो निकलेगी इसमें से कितनी निकलेगी, तो आप कहेंगे 12। कितनी निकलेगी 12।
बात करते हैं एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकलते हैं एक सतह रंगे हुए घन? तो आप कहेंगे सरफेस से निकलते हैं। और मैंने बताया था कि आमने सामने वाले सरफेस से क्या निकलते हैं, घनाओं में से क्यूब जो निकलते हैं, घन जो निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, समान निकलते हैं। आमने सामने वाली भुजाओं से क्या निकलते हैं, समान निकलते हैं, यानी कि प्रत्येक दो भुजाओं से क्या निकलते हैं, समान क्यूब्स निकलते हैं। तो इसका फॉर्मूला था 2 × n1 - 2 × n2 - 2 प्लस 2 × n2 - 2 × n3 - 2 प्लस 2 × n3 - 2 × n1 - ये था, हमने यही पढ़ा था। मुझे बताइए n1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 में से 2 गया कितना, 0 बचा, 0। ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये n1 - 2, n1 कितना है 2, 2 में से कितना गया, 2 बचा, 2 गया कितना बचा, 0 बचा। 0 की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो 0 हो जाएगा। बात करते हैं आगे। n2 कितना दे रखा है, 2 n2 कितना दे रखा है 3, 3 में से कितना गया, 2 गया, 3 में से 2, 2 × 3 में से 2 गया कितना बचा, 1 बचा, इंटू n3 कितना 4, 4 में से 2 गया कितना बचा, 2 बचा। ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है, प्लस n3 कितना दे रखा है आपका, 4 दे रखा है, 4 में से 2 गया कितना बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा। और n1 दे रखा है 2, 2 में से 2 गया कितना, 0। यानी कि ये वैल्यू भी हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। केवल यही बचा, 2 दूनी 4। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। एक सतह रंगे हुए घन कितने निकलेंगे, यहाँ से 4 निकले, ओनली 4। आपसे पूछ रहा है रंगहीन घनों की संख्या, यानी जीरो सरफेस कलर्ड। तो आपको पता है क्या होता है जीरो सरफेस कलर्ड, n1 - 2 × n2 - 2 × n3 - मुझे ये बताइए n1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 में से 2 गया कितना बचा, 0 बचा। और 0 की मल्टीप्लाई यहाँ किसी से भी करेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यानी कि जीरो सरफेस कलर्ड जो क्यूब्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, यहाँ से आपके 0 निकलेंगे। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो इसको रिपीट कर सकते हैं आप, दोबारा से क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक 3 × 12 × 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाव को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोल रखा है आपसे कि कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। तो छोटे छोटे घन बनाने के लिए हमें पता है कि n1 और n2 और n3 की वैल्यू हमें पता हो। क्या पता हो, सबसे पहले n1 की वैल्यू पता हो, n2 की वैल्यू पता हो और n3 की वैल्यू पता हो। n1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3/3 कितना, क्योंकि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बना रहा है ये, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, n1 आ गया आपका 1, n2 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे n2 दे रखा है 12/3 कितना 4, और n3 कितना आ जाएगा आपका, n3 आ जाएगा 15/3 यानी कि 4, 5, ठीक है। यानी n1 की वैल्यू 1 आ गई, n2 की आ गई 4 और n3 की आ गई आपकी कितनी, 5 वैल्यू। पूछा है आपसे कुल कितने घन होंगे, तो आपको पता है इसकी n1 × n2 × n3 कितने हो गए, 5 × 20। टोटल क्यूब्स की संख्या अगर आपसे पूछता है तो कितने हो गए, यहाँ से 20 हो गए। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एक n1 की वैल्यू कितनी है, बराबर है, और आपसे पूछा है कि 4 सतह रंगे घनों की संख्या। क्या पूछा है आपसे, 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। इसका मतलब है ये कैसा केस है, एक एक्सेप्शनल केस है। कैसा केस है, एक एक्सेप्शनल केस है, स्पेशल केस है, आप कह सकते हैं इसको। मैं पहले एक घनाव बनाता हूँ, ठीक है, घनाव बनाता हूँ। ये आपका क्या है, घनाव है। इसकी मैं लंबाई चौड़ाई ये घनाव है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कितनी, 3 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। लंबाई हम कितनी मान लेते हैं, चौड़ाई हम मान लेते हैं 4, लंबाई मान लेते हैं हम कितनी, नहीं 1 सेकंड, इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी, चौड़ाई मान लेते हैं हम 12 और लंबाई मान लेते हैं इसकी कितनी, 15। कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, यहाँ से आ जाएगी n की वैल्यू कितनी, 3 × 5 = 15। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यानी कि n की वैल्यू क्या होती है कि जितने पार्ट्स में हमने इस सरफेस को क्या करना है, काटना है। तो इस वाली सरफेस को हमें कितने पार्ट्स में काटना है, तो आप कहेंगे इस वाली सरफेस को आपको केवल एक पार्ट्स में काटना है, और एक पार्ट्स में ये कटी हुई है। मतलब हम कट अगर लगाने की बात करें तो कट कितने लगेंगे, तो आप कहेंगे कट लगेंगे कितने, 0, क्योंकि आपको पता है कि कट्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, n-1। और n- मतलब 1 है ही यहाँ पे, 1 - 1 कितना, 0, 0। यानी कि यहाँ पे जो कट लगेंगे इस वाली सरफेस पे, इस तरीके से हम काटेंगे। कितने कट लगेंगे, 0 कट। इस वाली सरफेस पे कितने कट लगेंगे, तो आप कहेंगे कट लगेंगे 4। और कितनी सरफेस में काटना है, कितने भाग में काटना है, इसको 5 भाग में काटना है। कितने भाग में काटना है, 5 भाग में इसको काटना है।
हमने इसको क्या किया, 5 भाग में इसको काट दिया, 1 2 3 4 5। इस वाली सरफेस को कितने भाग में काटना है, 4 भाग में काटना है। 4 भाग में काटने के लिए कितने कट, 3 कट, 1 2 और, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये आपसे 4 सतह रंगे हुए घन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 4 सतह रंगे हुए घन की बात कर रहा है। तो इस वाले क्यूब्स में बताइए कि ये वाला जो कॉर्नर क्यूब्स है इसकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी। तो आप कहेंगे 4, क्योंकि आपको दिख रहा है एक ये ऊपर वाली, एक ये साइड वाली, एक ये और एक इसके नीचे वाली। टोटल कितनी सरफेस कलर्ड है, 4 सरफेस। इस वाले क्यूब्स की भी कितनी होंगी, 4। इस वाले क्यूब्स की भी कितनी होंगी, 4। और इस वाले क्यूब्स की भी कितनी होंगी, 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो कॉर्नर क्यूब्स निकलेंगे, इस कंडीशन में जो कॉर्नर क्यूब्स निकलेंगे उनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी। तो आप कहेंगे उनकी सरफेस कलर्ड होंगी कितनी। और कितने क्यूब्स ऐसे निकलेंगे जिनकी 4 सरफेस कलर्ड होंगी। तो आप कहेंगे 4। कितनी होंगी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस क्या हो जाती है, जब यहाँ पे कंडीशन लिख लेना, जब किसी एक n की वैल्यू 1 हो, तब कॉर्नर क्यूब्स की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तब कॉर्नर क्यूब्स की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। और अगर आपसे पूछता है कि कॉर्नर क्यूब्स की जो सरफेस होंगी कितनी कलर्ड होंगी, तो आप कह सकते हैं कि कॉर्नर क्यूब्स की जो सरफेस होती है वो कितनी कलर्ड होती है, 4। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो क्यूब्स होते हैं जिनकी 4 सतह कलर्ड होती हैं वो कैसे होते हैं, कॉर्नर क्यूब्स कहलाते हैं। कॉर्नर क्यूब्स कहलाते हैं जिनको हम बोलते हैं शीर्ष घन। बात करते हैं 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या इसमें दिख रहे हैं, 3 सतह रंगे हुए घन, हाँ जी दिख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इस वाले घन की बात करूं, इस वाले क्यूब्स की बात करूं, इन वाले क्यूब्स की बात करूं, तो ये कितने 3 सरफेस कलर्ड है। इसकी एक ये वाली, एक ये वाली और एक नीचे वाली। इसकी भी एक ये और एक नीचे वाली। इसकी भी ये और एक नीचे वाली। इस वाले क्यूब्स की भी कितनी 3 सरफेस कलर्ड है, एक ऊपर वाली, एक साइड वाली और एक नीचे वाली। इस वाले क्यूब्स की भी कितनी कलर्ड है, 3। इस वाले क्यूब्स की भी कितनी कलर्ड है, 3। समझ आ गया। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। मुझे ये बताइए कि 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या समझ आ गई कि 3 सतह रंगे हुए घन अगर हमें निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक, बात करते हैं इससे 2 सतह रंगे हुए घन। मुझे बताइए कि इसके बीच में से यानी कि सरफेस से जो निकलेंगे ये कौन से हो गए आपके, मिडिल क्यूब्स बोलते हैं इसको। जिनकी 3 सतह रंगी हुई होती है उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस कंडीशन में मिडिल क्यूब्स बोलते हैं या मध्य घन को बोला जाता है। बात करते हैं 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। 2 सतह रंगे हुए घन जो होते हैं उनकी कितनी सरफेस कलर्ड होती हैं, 2 सरफेस कलर्ड होती हैं। और इनको बोलते हैं हम क्या, केंद्रीय घन। क्योंकि केंद्रीय घन जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, यानी सेंट्रल क्यूब्स ये जो निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, सरफेस से निकल के आते हैं। केंद्रीय घन जो निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, सरफेस से निकलते हैं। और केंद्रीय घनों की संख्या यहाँ पे देखो 2 सरफेस कलर्ड है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। क्योंकि यहाँ से पूरा एक घन निकल रहा है, पूरा क्या निकल रहा है, एक घन निकल रहा है। इसकी 2 सरफेस कलर्ड होंगी, इसकी भी 2 सरफेस कलर्ड होंगी, इसकी भी कितनी होंगी, 2 सरफेस कलर्ड होंगी। बात कर रहा है एक सरफेस कलर्ड की, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या। एक सतह रंगे घनों की संख्या यहाँ से निकल के आ सकती है क्या, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई क्यूब्स बचा ही नहीं जिसकी एक सतह रंगी हुई हो। क्योंकि यहाँ से जो 2 सतह रंगी हैं ये पूरा क्यूब्स निकल रहा है नीचे तक। क्योंकि यहाँ पे कोई कट, इस वाले भाग में कोई कट नहीं लगा, इस वाले भाग में कट लग जाता तो आपकी कितनी सरफेस कलर्ड होती है, क्योंकि एक सरफेस जो अंदर की थी वो कलर्ड आपकी नहीं निकलती। एक इसकी ऊपर वाली सरफेस कलर्ड है, एक इसके नीचे वाली सरफेस कलर्ड है। एक इसकी ऊपर वाली है और एक इसकी नीचे वाली है, यानी 2 सरफेस इसकी क्या है, कलर्ड है। तो हम कह सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं 2 सरफेस कलर्ड कितने निकल के आए यहाँ से, आप बता सकते हैं कितने निकले, 6 निकले। इनको आप गिन सकते हैं, ये कितने निकले आपके, 18 निकले। 3 और 3, 3 और 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने निकले आपके, 10 निकल के आए। 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी निकली है यहाँ से आपकी, 10 निकली है। और केंद्रीय घन कितने निकल के आए आपके, 6 निकल के आए। केंद्रीय घन कितने निकल के आए आपके, 6 निकल के आए। 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आई है जी, 10 निकल के आई है। और एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या यहाँ पे 0 है। और 0 सरफेस कलर्ड वाले जो क्यूब्स हैं उनकी भी संख्या कितनी है, यहाँ पे 0 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देखें इसको। अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें, अगर ये बेसिक फिगर हम ना बनाएं और उसको अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला आपको अलग से याद करना पड़ेगा। कॉर्नर क्यूब्स की संख्या आप याद कर सकते हैं। कॉर्नर क्यूब्स आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। कॉर्नर क्यूब्स आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसको कह सकते हैं केंद्रीय घन का फॉर्मूला जो होगा वो होगा n2 - 2 इंटू n3 - 2। अगर आपको याद करने की इच्छा है तो आप इसको याद कर सकते हैं, n2 - 2 इंटू n3 - 2। n2 कितना दे रखा है यहाँ पे, n2 दे रखा है 4, 4 में से 2 गया कितना, 2 इंटू n3 कितना दे रखा है 5, 5 में से 2 गया कितना बचा, 5 में से 2 गया 3। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6। यानी कि केंद्रीय घनों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई आपकी। जिसकी 2 सतह रंगे हुए हैं वो कितनी आ गई, 6। आपसे पूछ रहा है 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, अगर इसकी पूछता है तो आप इसको, इसका फॉर्मूला जो है वो कह सकते हैं कि कुल घन, क्या, कुल घन माइनस शीर्ष घन
शीर्ष घन यानी कि जिनकी 4 सरफेस कलर्ड है, शीर्ष घन माइनस क्या हो जाएगा आपका केंद्रीय घन। क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? केंद्रीय घन। मुझे ये बताइए कि कुल घन माइनस शीर्ष घन माइनस केंद्रीय घन, कुल घन कितने? आपको पता है कुल घन कितने हो गए, यहाँ से निकल के आ जाएंगे 20 माइनस शीर्ष घन कितने? शीर्ष घन कितने बेटा? 4, ये प्लस होता है 4 प्लस केंद्रीय घन कितने? केंद्रीय घन है 6। तो 20 में से 6 और 4 कितना? 10 हो गया। 10 को माइनस करेंगे 20 में से, कितना निकल के आएगा? 10। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद करना है, फिगर से नहीं बनाना है, तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अगर इसमें क्या पूछता है आपसे, कंडीशन जब क्या बनती है, किसी भी एक एन की वैल्यू क्या बनती है? 1 होती है। किसी भी एक एन की वैल्यू क्या हो? 1 हो, तब 4 सतरंगी घनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। जिसकी सरफेस कितनी कलर्ड होती है? 4 होती है। 3 सतरंगी घनों की संख्या आप निकाल सकते हैं। मिडिल क्यूब से अगर निकालना हो तो कुल घन माइनस शीर्ष घन प्लस कितना? शीर्ष घन मतलब यहाँ पे कितनी सरफेस कलर्ड है? शीर्ष घन की 4 सरफेस कलर्ड है, और केंद्रीय घन की कितनी सरफेस कलर्ड है? 2 सरफेस कलर्ड है। ठीक है, तो 4 सरफेस कलर्ड प्लस 2 सरफेस कलर्ड माइनस कर देना है किसमें से? कुल घन में से। तो आपके निकल के आ जाएंगे 10। तो ये निकल के आ जाएंगे आपके 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी। और आपको अगर 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या निकालनी हो तो यहाँ पे n1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। 1 में से -2 जा नहीं सकता, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? n2 - 2 इंटू n3 - 2। तो n2 कितना दे रखा है आपका? 4 है। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। और n3 कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। 5 में से 3 2 गया, कितना बचा? 3। तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना? 2 3 6। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करिए, सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में n की वैल्यू कितनी है? n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? n1 की वैल्यू दे रखी है 4। कितने सेंटीमीटर के घन काटे जाते हैं? 2 सेंटीमीटर के घन काटे। कितने सेंटीमीटर के घन? 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। तो यहाँ से n1 की वैल्यू आ गई 2, और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 बटा कितना? 2 मतलब 8। और n3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 20 बटा कितना? 2, यानी कि 10। कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे? आप लगा सकते हैं 10 अट्ठे 80, 8 दूनी 16, 160। मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हैं। हो सकता है ये क्या हो, आपका आंसर गलत हो। यहाँ पे लिख लेना कि 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन। यहाँ पे ऑप्शन में लिख लेना 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन। यहाँ पे ये गलती है, एरर है इसमें, कि 4 × 16 × 20 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनों को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? n1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1, यानी कि 4/4 कितना? 1। n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 बटा 4 कितना? 4। और n3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 20 बटा 4, यानी कि कितना? 5। ठीक है, मुझे बताइए अब कितने होंगे? 5 चौक 20। कुल घनों की संख्या 20 होगी। 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या आपको पता है 4 होती है। 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या आपको पता है। अगर आप फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं, इसको फिगर नहीं बताते हैं, तो 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कैसे निकलती थी? 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो पता था आपको n2 - 2 इंटू n3 - 2। n2 कितना दे रखा है? 4। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 बचा। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 बचा। 3 दूनी 6, यानी 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या जो थी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 6 आ जाएगी। आपसे पूछा है 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। अगर 3 सतह रंगे हुए घनों की अगर आपसे संख्या पूछी तो कितनी आ जाएगी? मुझे बताइए। पता है आपको? कुल घन माइनस शीर्ष घन प्लस कितना? 2 सतह रंगे हुए घन, जिसको क्या बोलते हैं हम? केंद्रीय घन, प्लस क्या? केंद्रीय, क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय। मुझे बताइए केंद्रीय घन, कुल घन कितने थे यहाँ पे? 20 थे। 20 में से माइनस किया। शीर्ष घन कितने? शीर्ष घन कितने? 4। और 4 + 6 कितना? 10। 4 + 6 कितना? 10, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय घन कितने हैं? 6। 2 सतह रंगे हुए घनों को क्या बोलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे केंद्रीय घन बोलते हैं। 3 सतह रंगे हुए घनों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? मध्य घन बोलते हैं, जिनको हम मिडिल क्यूब्स बोलते हैं। और 4 सतह रंगे हुए घन जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉर्नर क्यूब्स। ये कितना बचेगा? 10 बचेगा। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 10। 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या 0, और 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 0। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि 5 × 20 × 25 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन आपको 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ये भी उसी तरीके का है कि n1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 5/5। एक n की वैल्यू क्या हो? अगर 1 हो, एक n की वैल्यू क्या हो? 1 हो, तब जाके क्या होता है आपको पता है? 5 चौक 20। और n3 की वैल्यू कितनी आ गई?
यहाँ से आ गई 25/5, कितनी आ गई ये 5, कितनी आ गई ये 5। कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे 5 चौक 20, वही आंसर आ जाएगा। 4 सतरंगी घनों की संख्या 4, सेम आंसर है। 4 और 5 वही आ रहे थे। 2 सतरंगी हुए घनों की संख्या 6, 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या 10, 1 सतरंगी हुए घनों की संख्या 0 और 0 सतरंगी हुए घनों की संख्या 0। सेम क्वेश्चन था, बस डाटा अलग है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 मुझे बताइए 2n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आएगी। ये दूसरा एक्सेप्शनल केस है। दूसरा क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। ये 2 एक्सेप्शनल केस बनते हैं। ओनली घनाभ में केवल 2 एक्सेप्शनल केस बनेंगे, या तो किसी एक n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, किसी भी एक n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, या किसी भी 2n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, किसी भी 2n की वैल्यू क्या होंगी बनोगी। मुझे बताइए n1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4/4, कितना 1। n2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4/4 यानी कि 1, और n3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 20/4 यानी कि 5। मुझे बताइए एक घन बनाते हैं जिसकी एक की लंबाई 4 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है इसकी बराबर है, यानी कि ऊंचाई 4 है, चौड़ाई 4 है, केवल लंबाई कितनी है 20 है। मुझे बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा, ये n की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यानी कि इन वाले भाग में, चौड़ाई वाले भाग में और इस वाले भाग में, ऊंचाई वाले भाग में हमें कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितने पार्ट्स में इसको बांटा गया है, केवल एक पार्ट्स में इसको बांटा गया है। ठीक, मुझे ये बताइए कि अगर इसको कितने पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, 5 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। 5 पार्ट्स में बांटने के लिए कितने कट, 4 कट, कितने कट 4 कट। ये हमने कितने कट लगा दिए 4 कट लगा दिए। यहाँ से हमें कोई कट लगाना नहीं पड़ेगा इस वाली सरफेस से, ना ही इस सरफेस से हमें कोई कट लगाना पड़ेगा। कितने पार्ट्स में बांटना है, एक पार्ट्स में बांटना है। अब मुझे बताइए कि इस वाले कॉर्नर क्यूब्स की कितनी सरफेस कलर्ड है, 1 2 3, 1 2 3 4, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, मतलब इस कॉर्नर क्यूब्स की कितनी सरफेस कलर्ड 5, इस कॉर्नर क्यूब्स की कितनी सरफेस कलर्ड 5। यानी यहाँ से कॉर्नर क्यूब्स जो निकल के आए, 5 सतह रंगे घन जो निकल के आए, शीर्ष घन जो निकल के आए, वो कितने निकल के आए, केवल 2, ओनली 2 निकल के आए क्या? नहीं। आप कहेंगे इस वाले क्यूब्स की कितनी सरफेस कलर्ड है, 5 सरफेस कलर्ड है। आप कहेंगे इस वाले सरफेस की कितनी कलर्ड है, 5 सरफेस कलर्ड है। तो ये 2 क्यूब्स कैसे निकल के आए, शीर्षघन निकल के आए, जिनकी कितनी सरफेस कलर्ड थी, 5 सरफेस क्या थी, कलर्ड थी। ठीक है, यहाँ पे शीर्षघन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, शीर्षघन का मतलब कॉर्नर क्यूब्स कितने हैं, 2 कॉर्नर क्यूब्स, जिनकी कितनी सरफेस कलर्ड 5। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे आपको पता है, कुल कितने छोटे छोटे घन, n1 × n2 × n3, कितने 5 एकम 5 एकम 5, कितना 5। 5 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी पूछी जाएगी, 5 सतह रंगे घनों की संख्या, यानी कि शीर्ष घनों की संख्या पूछ रहा है, और शीर्ष घनों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 2 ही होगी। आपसे पूछता है 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। मुझे बताइए इस वाले क्यूब्स की कितनी सतह रंगी होंगी, एक ये ऊपर वाली, एक ये, एक इससे पीछे वाली, एक नीचे वाली, इसकी भी कितनी होंगी 4 सरफेस कलर्ड होंगी, इसकी भी 4 और इसकी भी 4। तो मतलब 4 सरफेस कलर्ड जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। 3 सरफेस कलर्ड यहाँ से 0, 2 सरफेस कलर्ड 0, 1 सरफेस कलर्ड कितने 0, और रंगहीन घनों की संख्या कितनी 0। क्योंकि यहाँ पे हमारे कितने तरह के क्यूब्स निकलेंगे, केवल 2 तरीके के क्यूब्स निकलेंगे। आप एक जिसकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, एक क्यूब ऐसा निकलेगा जिसकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, 5 सरफेस कलर्ड होंगे। कुछ क्यूब्स ऐसे निकलेंगे जिनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, 4 सरफेस क्या होंगे, कलर्ड होंगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ये डबल एक्सेप्शनल केस है। डबल एक्सेप्शनल केस में केवल शीर्ष घनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि कॉर्नर क्यूब्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2। और कॉर्नर क्यूब्स की संख्या तो 2 होती है, मगर ये कितनी तरफ से रंगे हुए होते हैं, तो आप कहेंगे इसकी जो सरफेस होती है वो कितनी कलर्ड होती है, 5 सरफेस कलर्ड होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य घन कितने होंगे, तो मध्य घन कितने होते हैं, 3 होंगे, क्योंकि मध्य घन की कितनी सरफेस कलर्ड होती हैं, तो आप कहेंगे मध्य घन की सरफेस कितनी कलर्ड होती है, 4 सरफेस क्या होती है, कलर्ड होती है। आप इसको अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर बना ले, फिगर से आप आसान रहेंगे। अगर आपको बेसिक से चाहिए फिगर से ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आपको इसको फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला आपको बता सकते हैं क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, बता सकता है कोई? 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या अगर बतानी हो तो आप बता सकते हैं, तो आप कह सकते हैं जी हाँ बता सकते हैं। कितनी हो जाएगी, n3 - 2, n3 - 2, n3 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 - 2, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा हो, जो n की वैल्यू हो उसमें से क्या करना है, कोई भी एक n की वैल्यू हो उसमें से क्या कर देना है, 2 को माइनस कर देना है। आपके क्या निकल के आ जाएंगे, मध्यघन निकल के आ जाएंगे। क्या निकल के आ जाएंगे, मध्यघन निकल के आ जाएंगे। मध्यघन कितने निकलेंगे आपके, n3 - 2 मतलब 5 में से 2 गया, कितना बचा, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3। ये कितने निकल के आए मध्यघन, जिनकी 4 सतह रंगी हुई है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे।
नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक 8 गुणा 10 गुणा 12 सेंटीमीटर का घनाव है जिसकी 8 गुणा 10 सेंटीमीटर वाली सतह को लाल रंग से, 10 गुणा 12 सेंटीमीटर वाली सतह को नीले रंग से और 8 गुणा 12 सेंटीमीटर वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाव को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसका फिगर बनाता हूँ, अगर मैं इसका फिगर बनाऊँ, ये हमारा क्या है, घनाव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पे चला जाए। कह रहा है कि 8 गुणा 10 गुणा 12, इसकी कितनी मान लेते हैं हम, बताओ, इसको कितना मान है 12, ये कितना है 8, ये कितना है 8 और इसको मान लेते हैं 10। कह रहा है कि 8 गुणा 10, 8 गुणा 10 सेंटीमीटर वाली सतह को कैसे रंग से, लाल रंग से, कैसे रंग से, रेड कलर से। और क्या कह रहा है 10 गुणा 12, किस 8 गुणा 12 वाली सतह को कैसे रंग से, नीले रंग से यानी ब्लू कलर से। और आपको कह रहा है कि और कौन सा है, नीला हो गया, लाल हो गया। अच्छा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर वाली सतह को लाल रंग से, 10 गुणा 12 सेंटीमीटर वाली सतह को, अच्छा 10 गुणा 12, 10 गुणा 12, ठीक है, 10 गुणा 12 वाली सतह को कैसे रंग से, नीले रंग से। और 8 गुणा 12 सेंटीमीटर सतह को कैसे, पीले रंग से यानी कि येलो कलर से। इसको क्या करा जाता है, रंगा जाता है, ठीक है। इसमें 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाव काटे जाते हैं यानी कि इसकी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यानी कि n1 अगर हम 4 मान लें, n1 कितना मान लें हम, n1 की वैल्यू अगर कितनी मान लें 4 और n2 की वैल्यू कितनी 5 और n3 की वैल्यू कितनी 6, ठीक है। ऐसे कितने घन होंगे जो अलग अलग रंगों से रंग होंगे। मुझे बताइए कॉर्नर क्यूब्स जो होते हैं उनकी कितनी सरफेस कलर्ड होती हैं, 3 सरफेस कलर्ड होती हैं। और यहाँ से जो कॉर्नर क्यूब्स निकलेगा उसकी कैसी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, 3 सरफेस कलर्ड होंगी। और कैसे कलर से रंगी हुई होंगी, अलग अलग कलर से। यहाँ पे जो क्यूब्स निकलेगा उसकी ब्लू होगी, ये वाली रेड होगी और ये वाली सरफेस कैसी होगी, येलो होगी। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि कॉर्नर क्यूब्स यहाँ से जो निकलेगा उसकी 3 सरफेस क्या होंगी, कलर्ड होंगी और तीनों सरफेस क्या होंगी, अलग अलग रंग से क्या होंगी, रंगी हुई होंगी। तो मुझे बताइए ऐसे कितने घन होंगे जो अलग अलग रंग से रंगे होंगे। कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं 8 और कॉर्नर क्यूब्स की संख्या क्या होगी 8 होती है। और प्रत्येक कॉर्नर क्यूब्स जो होगा वो कितने रंग से रंगा हुआ होगा, 3 रंग से रंगा हुआ होगा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हुई होंगी। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह लाल रंग से और नीले रंग से रंगी। 2 सतह कैसे रंग से, लाल और नीले। मुझे बताइए लाल और नीले रंग से रंगी हुई होंगी, है ना। अब मुझे बताइए कि लाल और नीले रंग से रंगी हुई तो कह रहा है कि और कॉर्नर कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। तो आप कहेंगे किनारे होते हैं आपके कितने 12, क्योंकि आपके कितने किनारे कितने होते हैं 12 किनारे होते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था 4 × n1 - 2 × प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। ये फॉर्मूला पढ़ा था किसका, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। और 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या जो निकलती थी वो कहाँ से निकलती थी, उसको हम बोलते हैं कि मध्य घन। और मध्य घन जो निकलते हैं वो कहाँ से निकलते थे, किनारों से निकलते। और यहाँ पे किनारे कह रहा है, मुझे बताइए कि n1 ये कह रहा था कि 8 गुणा 10 वाला जो था वो कैसी थी, लाल रंग थी, लाल रंग से रंगी हुई थी, रेड कलर से। और क्या था 10 गुणा 12 वाली जो थी वो कैसे कलर से रंगी हुई थी। आप कहेंगे कैसे कलर से रंगी हुई थी, नीले रंग से, नहीं, हाँ नीले रंग से रंगी हुई थी। और क्या थी 8 गुणा 12 वाली जो थी वो कैसे कलर से रंगी हुई थी, आप कहेंगे पीले वाले रंग से, है ना। तो मुझे बताइए n1 × n2 n1 से क्या निकल के आएगा, n1 से क्या निकल के आएगा, n1 से क्या निकल के आएगा, लाल और नीला। लाल n1 किस किस में, मुझे बताइए। n का मतलब क्या है कि n1 का मतलब क्या है, n कहाँ से निकल के आएगा, n1 यहाँ से निकल के आएगा। 8 गुणा 8/2 4, यानी कि इस वाली सरफेस से जो निकल के आएगा n, कौन कौन सी सरफेस से, 8 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे। तो लाल और पीला, n1 से क्या निकल के आएगा आपका, लाल और पीला। मतलब अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा रेड प्लस येलो। इस वाली सरफेस से क्या निकल के आएगा, n2 का मतलब है 10 और 10 किस में आपको दिख रहा है, लाल और नीला। यहाँ से निकल के आएगा रेड और ब्लू। तीसरी वाली क्या है आपकी n3 - 2, n3 कितना है, नीला और पीला। यानी कि हम कह सकते हैं नीला और पीला, ब्लू एंड येलो। आपसे पूछा क्या है, 2 सतह लाल और नीले रंग से। लाल और नीले रंग वाला कौन सा, लाल और नीले रंग वाला। यानी कि 4 प्लस n2 कितना दे रखा है, n2 आ जाएगा आपका कितना 5। 5 में से 2 गया कितना बचा, 5 में से 2 गया कितना, ये 4 हो गया, 5 में से 2 गया 3 बचा, कितना हो गया 4 × 3 = 12।
यानी कि अगर आपसे रेड प्लस ब्लू पूछा है तो कितने आ जाएंगे आपके घन निकल के 12। आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह नीले और पीले रंग से क्या हो, रंगी हो। दो सतह नीले और पीले, नीला और पीला वाला कौन सा है, नीला और पीला ये है, N3 से निकलेगा। और N3 कितना दे रखा है आपका, N3 दे रखा है 6। 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 6 में से 2 गया कितना 4, 4 चौक 16, कितने क्यूब्स निकलेंगे 16। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी होगी। एक सतह रंगी हुए घनों की संख्या कैसे निकलती थी, आपको पता है सरफेस से निकलती है। सरफेस क्या होता था, 2 इंटू N1 माइनस 2 इंटू N2 माइनस 2 इंटू प्लस 2 इंटू N2 माइनस 2 इंटू N3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू N3 माइनस 2 इंटू N1 माइनस। ठीक है, तो N1 और N2 जो जहाँ पे दिख रहा है आपको वो कैसा दिखेगा, N1 और N2 जहाँ पे दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, N1 और N2 से क्या निकल के आ रहा है, लाल रंग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या निकल के आएगा, इस वाले उससे रेड कलर के, एक सरफेस जिसकी कलर्ड होगी वो क्या निकल के आएंगे, रेड कलर वाला। यहाँ पे क्या N2 और N3, N2 और N3 से क्या निकल के आ रहा था, नीले कलर वाला क्या निकल के आ रहा था। यहाँ से अगर बात करें इसकी तो क्या निकल के आएगा, नीला ब्लू। और N3 और N1, N3 और N1 किससे क्या निकल के आ रहा था, पीला यानी कि येलो। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है कि एक सतह लाल रंग से, लाल रंग से N1 माइनस 2 कितना होता है, N1 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 में से 2 गया कितना बचा, 2 इंटू 4 में से 2 गया 2 बचा। N2 कितना दे रखा है आपका, N2 दे रखा है 5 में से 2 गया कितना 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो कितने होंगे आपके, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से होगी 12। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी सतह पीले रंग से रंगी हुई होगी। पीले रंग से मतलब क्या है, पीले रंग से क्या है, N3 माइनस 2 इंटू N1 माइनस 2, 2 इंटू N3 कितना दे रखा है आपका 6 दे रखा है, 6 में से 2 गया 4 बचा। और N1 कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है, 4 में से 2 गया 2 बचा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी कितने होंगे 16। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इससे अगले क्वेश्चन जो होंगे वो आपको खुद से करने हैं, कोशिश करिएगा एक बार करने की, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। आज का सेशन आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपसे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।